जिनके पास सोना होता है वो चूहे को भी चोर समझ लेते हैं। समझ गए हो कि नहीं? चूहे को भी चोर समझ लेते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, इससे बड़ा टेंशन और क्या हो सकता है कि चूहा ही चोर दिखाई दे? इससे बड़ा टेंशन और हो सकता है कोई? सबसे बड़ा टेंशन तो यही है, अब कैसे बचेगा व्यक्ति। सीधी सी बात कहने का मतलब मेरा यह है कि अयोध्या मंगल की खानी है, मंगल की खदान है, और लंका में सोने की खदान है। मंगल की खदान, मंगल चाहिए तो अयोध्या से जुड़ना पड़ेगा, बोलो भाई। और सोना संपत्ति चाहिए तो लंका से जुड़ना पड़ेगा। और याद रखना, यदि अयोध्या से जुड़ जाओगे तो राम तुम्हें पुत्र के रूप में मिल जाएंगे, और लंका से जुड़ जाओगे तो राम तुम्हें शत्रु के रूप में मिल जाएंगे। बोलो, लंका से जुड़ोगे तो राम किस रूप में मिलेंगे? शत्रु के रूप में। रावण को, दशमुख को और दशरथ को, दोनों को राम मिले, लेकिन दशरथ को राम मिले पुत्र के रूप में और दशमुख को राम मिले शत्रु के रूप में। बोलो, रावण के पास गए, शत्रु बन के गए, मारने के लिए गए कि नहीं गए? तो रावण को याद रखना, ये सोने की नगरी में राम प्रवेश करते हैं, लेकिन शत्रु बन के, और अयोध्या में प्रवेश करते हैं, ये मंगल की भूमि है, इसमें राम पुत्र बन के प्रवेश करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, दोनों को नीतियां मिली 4, दशमुख को भी 4 नीतियां और दशरथ को भी 4 नीतियां मिली, लेकिन दशरथ ने चारों नीतियों का सदुपयोग किया और दशमुख ने चारों नीतियों का दुरुपयोग किया। आप कहो जरा प्रमाण दे, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। 3 का सम्मान जरूरी है, और याद रखना 3 का सम्मान होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपना विकास चाहता है, परिवार का विकास चाहता है, अपने राष्ट्र का विकास चाहता है, तो उस समाज में, उस परिवार में, समाज में, राष्ट्र में 3 का सम्मान होना आवश्यक है। अब कान खोल के सुन लेना जरा, 3 कौन कौन हैं? का संत का सम्मान, सती का सम्मान और सैनिक का सम्मान। सैनिक, बोलो भाई, आज हम कथा सुन रहे हैं, आज हम चैन की नींद ले रहे हैं, लेकिन रक्षा कौन कर रहा है? सैनिक बॉर्डर पर डटा है, आतंकवादी घुस नहीं पा रहे हैं। बोलो भाई, स्वयं मरने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारी प्राण रक्षा करने का संकल्प लेकर के वो अपने प्राण को दांव पे लगाए हुए हैं। बोलो, ऐसे सैनिक का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं एक बात कहता हूं, किसी से कहा जाए कि हम तुम्हें 5-10,000 रुपया देंगे, लेकिन बदमाश आने वाले हैं, यहां बंदूक लेकर के खड़े रहो, तुम रोकना उनको, तो वो कहेगा 10,000 के पीछे हम प्राण नहीं गंवाएंगे। फालतू की बात करते हो, हम प्राण गंवाएं 10,000 के पीछे? बोलो भाई, क्या उस सैनिक को यह पता नहीं है कि हमें पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्यूटी दी गई है, कब गोली छलनी कर दे मेरे शरीर को? ये लाखों रुपया, भले ही उसको 1-2 लाख रुपया भी मिलता हो, 10, 20, 50 हजार वेतन मिलता हो, 1 लाख वेतन मिलता हो, लेकिन उसे मालूम है आज नहीं कल, कल नहीं परसों नहीं, बरसों में गोली जरूर चलेगी, और गोली चलेगी तो परिणाम क्या आएगा ये भी जानता है वो। लेकिन वो ये कहता है कि हमें पैसे से प्यार नहीं है, हमें अपने देश से प्यार है, हम देश के पीछे मरने मिटने को तैयार हैं, हम देश के पीछे मरने मिटने को तैयार हैं। तो ऐसे सैनिक का बोलो सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सावधान, उस सैनिक को जन्म देने वाली कोई सती ही है, पतिव्रता नारी है। राष्ट्रभक्ति के संस्कार जिस सैनिक में आए हैं, उस सैनिक को जन्म देने वाली नारी साधारण नहीं, वो महासती हो सकती है प्यारे, महान तपस्वी होगी जिसने ऐसी संतान को जन्म दिया है। इसलिए सती का सम्मान होना चाहिए, पतिव्रता नारी का सम्मान होना चाहिए। जिस नारी की कोख से राष्ट्रभक्त पैदा हुआ है, उस नारी का सम्मान होना चाहिए देश में। ये साम नीति बताती है। ये कौन सी नीति बताती है? साम नीति बताती है। और तीसरी बात सुन लीजिए, अगर सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर रहा है तो संत धर्म की रक्षा कर रहा है, इसलिए संत का भी सम्मान होना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र में अगर धर्म रहेगा तो राष्ट्र जीवंत अवस्था में होगा, और यदि राष्ट्र से धर्म चला जाए तो वो राष्ट्र मुर्दा माना जाता है प्यारे। इसलिए जीवित रखने वाला तो धर्म ही होता है।
इसलिए धर्म को जीवित करने के लिए संकल्प किसने लिया है? धर्म को सुरक्षित करने के लिए बीड़ा किसने उठाया है? संत ने उठाया है। राजमहलों से चल करके एक गांव में और गांव की झोपड़ी तक जाता है धर्म की रक्षा करने के लिए। वो ये संत को शिक्षा दी जाती है। बोलो दी जाती है शिक्षा की नहीं? तमाम राजमहलों में बुलाने वाले इन तारीखों में मुझे तमाम ऐसे नगर शहर डगर हैं जहां राजमहलों में बुलाया जा रहा है, लेकिन हमने एक गांव में आने का वचन दे दिया है कि वहां हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो वचन का पालन भी करेंगे कि हमें जाना ही है, चाहे जितना लोभ प्रलोभन कोई क्यों ना दे, लेकिन हमने वचन दिया है इसलिए जरूर जाएंगे। तो बोलो भाई, ये संत की प्रतिज्ञा होती है कि नहीं? ये संत का संकल्प होता है कि नहीं? इसलिए तीन सजावत देश को, तीन सजावत देश को, सती संत अरसूर, और तीन लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर। आप कहो महाराज तो अयोध्या को तीन मिले? हाँ मिले, अयोध्या को तीनों मिले। कौन कौन मिले अयोध्या को? बोले संत भी मिला, सैनिक भी मिला और सती भी मिली। बोले सती के रूप में कौन? बोले सती शिरोमणि से गुण गाथा। बोलो सीता जी, बोलो सती शिरोमणि है कि नहीं? और एक एक सती नहीं, सती शिरोमणि से गुण गाथा। सीता जी सती शिरोमणि हैं। आप कहो महाराज सती मिली अयोध्या को, सैनिक, सैनिक भी अयोध्या को। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनयन में समा तेते। बोलो सूर मिला कि नहीं? वही सैनिक। कछुक दूर सजबान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। बोलो ऐसा सैनिक जिसने नींद का त्याग कर दिया हो। कौन ऐसा देश में सैनिक होगा लक्ष्मण के समान जिसने नींद का त्याग कर दिया हो, सोया ना हो 14 साल। राम जी की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए 14 साल नींद नहीं ली। बोलो कछुक दूर सज बान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। बोलो ऐसा सैनिक, ऐसा वीर अयोध्या को मिला कि नहीं मिला? मिला। आप कहो महाराज जी संत, तो वशिष्ठ जैसा संत। बोलो भाई वशिष्ठ जैसा संत। गुरु विवेक सागर जग जाना, और जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। वशिष्ठ जैसा संत मिला। बोलो कितनी बड़ी क्षमता। वशिष्ठ के समान कोई साधु है? बोलो भाई वशिष्ठ जैसा महान संत। क्या कहना वशिष्ठ के व्यक्तित्व का। वशिष्ठ जैसा संत, लक्ष्मण जैसा वीर, और महारानी श्री जानकी जी जैसा सती, सती शिरोमणि से गुण गाथा। और तीन सजावत देश को है। बच्चे बैठ जाओ शांति से। बच्चा है, वैसे बच्चे अच्छे होते हैं कथा में आते। हमें बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कथा में आते। वक्ता लोग कहने लगते अरे बच्चों को क्यों लाते हो, बच्चों को पीछे कर दो, बच्चों को हटाओ, बच्चों को क्यों कथा में लाते हो, बच्चे कथा नहीं कहने देते। बिल्कुल नहीं कहना ये बात। बच्चों को लाओ और बस उनको बैठाने की कोशिश करो, है नहीं? थोड़ा सा बैठ जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ही तो कथा सुनानी है। तुम बूढ़े बैठे हो, बूढ़ों को क्या कथा सुनाए? अरे बूढ़ों के लिए ये भजन करो भगवान का, बस हो गया, हो गई पंचायत, निपट गई तुम्हारी। क्यों भाई? बस भजन करो, इसी से तुम्हारा कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तुमको तो पार जाना है, तुम तो घाट पे डटे हो। क्यों डटे हो कि नहीं? अगर कथा में बैठे रहे तो पार हो गए, और नहीं बैठे तो डूब गए। बस इतना ही है तुम्हारे साथ आदान प्रदान। क्यों भाई? बाकी कथा का मर्म तो बच्चों को ही बताना है, क्योंकि ये भविष्य है, ये तुम्हारे खानदान के भविष्य हैं, तुम्हारे गांव के भविष्य हैं, तुम्हारे राष्ट्र के भविष्य हैं। पूरा देश का भविष्य, परिवार, खानदान का इन बच्चों के ऊपर टिका है। बोलो टिका है कि नहीं? तो असली रूप से तो कथा इन्हीं को सिखानी है और सुनानी है। बस थोड़ा सा ये है कि प्यार से इनको बिठाल दिया जाए। और हम ये एक बार हम घर में ठहर गए,
तो क्या बतावें आपको कि बच्चा छोटा होगा तो रोवे। अब रोवे तो हमारे साथ में जो दो चार साधु थे तो वो भी